भारत सरकार की योजना के तहत हरियाणा सरकार 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी। हरियाणा पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास ने बताया कि स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का विकल्प चुनने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 5% रियायत दी जाएगी। हरियाणा में बिजली की क्या कुछ स्थिति है और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है, हमारे इसी को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास से। हरियाणा में इस समय पावर की क्या स्थिति है, कितने पावर प्लांट हरियाणा के चल रहे हैं और कितनी बिजली हरियाणा को बाहर से लेनी पड़ रही है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास। इनसे जानते हैं कि इस समय हरियाणा की क्या स्थिति है। इस बार गर्मी में अगर हम अप्रैल 2022 से अब तक के लें तो अप्रैल के महीने में हमें कुछ पावर की कमी महसूस हुई थी, लेकिन मई के महीने से अब तक जो हमारी पावर डिमांड है उसके 99% से ज़्यादा डिमांड को हम मीट कर रहे हैं। अभी पिछले 7 दिन के अगर लें तो 24 से 25 करोड़ यूनिट पर डे के वर्किंग डे में डिमांड है जिसको हम मीट कर रहे हैं। इसमें से करीब 30% बिजली स्टेट के अंदर पैदा हो रहा है, यानी जिसमें एचपीजीसीएल के हिसार, यमुनानगर और पानीपत के यूनिट शामिल है, जिसमें एनटीपीसी और चाइना लाइट एंड पावर जो झज्जर में है वो शामिल है। इसके अलावा बीबीएमबी के हमारा जो हिस्सा वो भी इसमें शामिल है। बाकी पावर जो एनटीपीसी, एनएचपीसी या दूसरे प्राइवेट प्रोड्यूसर से हमारे हिस्सा पावर परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक है, उससे हम ले रहे हैं। दास साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि हरियाणा की कुल पावर जनरेशन 30% है, 70% बाहर से लेना पड़ रहा है, तो बाहर से कहां से आप पावर ले रहे हो इस समय? जैसे आपको पता है द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है, ये भारत सरकार का उपक्रम है और वो थर्मल प्लांट सारे कंट्री में जगह जगह लगाते हैं। जब उनको कोई थर्मल प्लांट लगाने की प्लान बनता है तो वो राज्यों से पूछते हैं कि वो उनमें से क्या बिजली खरीदना चाहेंगे। राज्य समय समय पर अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें अपना बिजली के शेयर बुक कर लेते हैं। तो ये हम करते हैं, दूसरे राज्य भी करते हैं। इस तरीके से एनटीपीसी से बहुत बड़ा शेयर हम खरीदते हैं। इसके अलावा नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी जैसा, लेकिन वो हाइडल पावर यानी जल विद्युत परियोजना लगाते हैं, वहाँ भी हम अपने शेयर बुक करते हैं और वहाँ से भी हम खरीदते हैं। इसके अलावा हम कई सारे सोलर पावर प्लांट्स से खरीदते हैं, कई सारे प्राइवेट प्रोड्यूसर से भी हम पावर खरीदते हैं और वो सारा पावर मिलके हम लगभग कोई 40-50 सोर्स है जहाँ से थोड़ा ज़्यादा करके पावर खरीदते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बागलीहर प्रोजेक्ट है, वहाँ से हमने पावर खरीद रखा है। हिमाचल में कुछ प्रोजेक्ट है, वहाँ भी हमने खरीद रखा है। सिक्किम में प्रोजेक्ट है, अरुणाचल में प्रोजेक्ट है, जहाँ से अपने पावर खरीद रखा है। वो सारा पावर मिला के हमें ये मिलता है और कुल हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये करीब 12,500 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सारा साल सारा पावर अवेलेबल नहीं होता। जैसे जल विद्युत परियोजना है, उनमें से कुछ रन ऑफ द रिवर है, यानी उनके रिजर्वर नहीं है, पानी आया बिजली पैदा किया। वो जो है वो बारिश के दिनों में ज़्यादा चलते हैं, बाकी दिनों में कम चलते हैं। जहाँ रिजर्वर है वो रिजर्वर के कैपेसिटी के मुताबिक सारा साल थोड़ा थोड़ा चलता रहते हैं, 24 घंटा नहीं चलते। इसीलिए हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। आगे और भी पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारा अपना क्रिएट करने का और बाहर से खरीदने का, वो भी हमारी प्लानिंग चल रही है। दास साहब, जो लाइन लॉसेज हैं इस समय लाइन लॉसेज कितने हैं और कितने डिफॉल्टर हैं जिससे आपने रिकवरी करनी है और रिकवरी करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हमारी लाइन लॉसेज करीब 30-35% था 5 साल पहले, उससे घट के आज लाइन लॉस 14% से कम हो गया है। लाइन लॉस के 3 टुकड़े हैं। एक है टेक्निकल लॉसेस। अगर आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है तो उसमें आपके टेक्निकल लॉसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका सिस्टम बढ़िया है, उसमें लोडिंग कंडीशन ठीक है, तो आप एक नॉर्मेटिव एक सीमा के अंदर अंदर आपका
लाइन लॉसेस होती है टेक्निकल। दूसरा है आपको चोरी होती है, वो भी एक लाइन लॉस ही है। तीसरा है जब आप बिल देते हैं और वो बिल की पूरी उगाही नहीं हो पाती, वो भी एक लॉस है। हमारी बिजली विभाग की सेक्टर की भाषा में उसको कहते हैं एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ठीक है, तो ये एक ज़माने में 40% से ऊपर होता था, 5-7 साल पहले ये 30% से ऊपर होता था, आज ये 14% है। तो इसको कम करने का हमारा कई सारे प्रयत्न हम करते हैं। जो जगमग स्कीम हमारा है वो भी इसके तहत एक चीज़ है। एनफोर्समेंट करते हैं, रेड करते हैं, वो भी एक तरीका है। पुराने मीटर बदल के नए मीटर लगवा रहे हैं, मीटर घर से निकाल के पोल में लगा रहे हैं, जिससे कि बिजली की चोरी कम होगी। जहाँ ज़्यादा चोरी होती है कंडक्टर हटा के हम उसमें केबल, आर्मर केबल लगा देते हैं ताकि उसमें टैपिंग ना हो पाए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हमने अपने चोरी को कम किया है। ऐसे ही जो लोडेड ओवरलोडेड फीडर थे उनको हमने अलग कर दिया। जहाँ हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड थे उसमें और ट्रांसफार्मर लगा के उनके लोडिंग को ठीक कर दिया। उसकी तरह से टेक्निकल लॉसेस को भी हमने कम किया है। फीडर की लेंथ, जहाँ कई फीडर की लेंथ 20 किलोमीटर होता था, उसको कम करके एवरेज फीडर लेंथ 6.5 से 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो वो भी एक तरीका है करने का। और जो हमारी जो कमर्शियल रिकवरी है उसमें क्या होता है, बिल दिया, लोगों ने नहीं दिया, कई कारण से नहीं हुआ है। और इसके बारे में आपका प्रश्न भी था। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक नया सरचार्ज वेवर स्कीम लॉन्च किया है। उस समय हमने आपके साथ ये डाटा साझा किया था। करीब 6,000 करोड़ से ऊपर का विभिन्न कैटेगरी का हमारे बकाया है जिसको हमने कैलकुलेट किया था। इनमें से लगभग आधा बकाया, 60% के करीब बकाया रूरल और अर्बन डोमेस्टिक का था। बहुत कम बकाया इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का था। सरकार के विभिन्न विभागों से भी करीब 700 करोड़ का बकाया था। इन लोगों को एक मौका देने का, आप जानते हैं जब बिजली का बिल आप नहीं देते हैं तो उसमें अगले बिल से सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। और ये सरचार्ज जो है ये करीब 18% लगता है। इससे क्या होता है कि आप बिल नहीं देते रहो, सरचार्ज अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इतना बढ़ जाता है कि बिजली का बिल जो ओरिजिनली था उससे ज़्यादा सरचार्ज हो जाता है। तो ये जो वेवर स्कीम है ये एक बहुत बढ़िया वेवर स्कीम हम लाए हैं, जहाँ डोमेस्टिक, रूरल हो या चाहे अर्बन हो, उन लोगों का पूरा सरचार्ज हम माफ़ करेंगे अगर वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे देते हैं। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट को एक मुश्त दे देते हैं, इसके ऊपर 5% का और रियायत मिलेगा। ठीक है। दूसरा है जो हमारी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है, उन लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट देंगे और सरचार्ज अमाउंट जो 18% में हम कैलकुलेट करते हैं उसको कम करके 10% देंगे। ये पहली बार हो रहा है जहां हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर को भी सरचार्ज वेवर को लागू किया है और उनके ऊपर सरचार्ज का जो रेट है वो रेट को कम कर दिया है। जहां तक सरकारी डिफ़ॉल्ट है उसके बारे में इस बार हमने क्या किया है, इस सरकार के जो बड़े बड़े कंज्यूमर कनेक्शन है उस सारे कनेक्शन का एक वेब पोर्टल बनाया है। वो विभाग के सेक्रेटरी और हेड डिपार्टमेंट और फाइनेंस सेक्रेटरी उसको देख सकते हैं कि कितना बिल है, कितना पेमेंट हुआ, कितना बाकी हुआ। सरचार्ज वेवर स्कीम के तहत उनको भी हमने ये प्रस्ताव दिया है, आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पूरा दे दीजिए, आपका जो सरचार्ज अमाउंट है वो हम माफ़ी कर देंगे। तो ये एक तरीका है जहां हम कर रहे हैं। और जगमग गांव के तहत भी जब तक वो अपना अच्छा पेमेंट करते रहते हैं उनका 24 घंटा सप्लाई होता है। पेमेंट अगर वो कम करेंगे तो सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाता है। वो भी एक तरीका है, भाई उनको एक इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों मिला के लोगों को बिजली के बिल देने के लिए हम प्रेरित करते हैं। दास साहब, अभी आपने बताया कि टेक्निकल की वजह से भी लाइन लॉसेज हो रहे हैं, तो सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? और दूसरा, इस समय पावर डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति क्या है? सिस्टम को मजबूत करने के लिए दो चीज़ें की जाती है। एक तो यह है कि कहीं पुराने तार हैं, ओवरलोडेड कंडक्टर हैं,
ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है उनको चेंज करके वहाँ नया लगाया जाए, लोडिंग कंडीशन को ठीक रखा जाए। ये माना जाता है 60 से 70% की लोडिंग अगर लाइन के ऊपर और ट्रांसफार्मर के ऊपर रहेगा वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जलते नहीं, खराब नहीं होते और ट्रांसमिशन लॉस भी सबसे कम होता है। इसी साल अभी तक अप्रैल से लेकर अब तक हमने 11 नए सबस्टेशन 33 kV और उससे ऊपर के कैपेसिटी के बना चुके हैं और 43 ऐसे सबस्टेशन हैं जहां हमने ऑगमेंटेशन भी किया है। इसके अलावा बहुत सारे जो 11 kV लाइन है उसके बाइफर्केशन किया गया है और हजारों की तादाद में हमने नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। ये सब करने से क्या होता है कि हमारा लोडिंग कंडीशन ठीक होता है और उनका मेंटेनेंस भी ठीक तरीके से किया जाता है, तो टेक्निकल जो लॉसेस होती हैं उसको फिर हम काबू कर सकते हैं। दास साहब, जिस तरह पीछे आपने कई रेड की हैं और बिजली चोरी भी पकड़ी है, क्या रेड आगे भी ये जारी रहेगी? मेरा तो इच्छा है कि हमारे सारे कंज्यूमर बिजली की खपत करें, चोरी ना करें और बिल को ठीक समय से भरें। ये एक अच्छा रिलेशनशिप बिजनेस करने वाले के साथ कंज्यूमर का होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां कहीं ना कहीं रह जाती है। तो जहां हमें लगेगा कि बिजली की चोरी हो रही है वहां हम जरूर कैंपेन बेसिस पर उन लोगों के ऊपर नकेल डालेंगे। और ये हम क्योंकि इतने सारे अच्छे स्टेप्स लगातार लेते रहे हैं, कई सालों से लेते रहे हैं, जिसकी बदौलत जो हमारी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके जो रैंकिंग होती है भारत सरकार के एक संस्था द्वारा हर साल उनके रैंकिंग की जाती है, जहां उनके टेक्निकल कमर्शियल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो पिछले साल हम 5वें 6ठे नंबर पर थे। इस साल भी जहां प्राइवेट और सरकारी कंपनी सारा मिला के रैंकिंग किया गया था, हमने वो पोजीशन अपने बरकरार रखा है। तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पिछले कई साल में प्रॉफिट रहा है। इस साल भी हमारे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और 21-22 में, और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम का 185 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। कुल मिला के 263 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2021-22 में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। दास साहब, आपकी क्या ये योजना है कि आने वाले समय में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं या स्मार्ट मीटर लगाए जाएं? ऑलरेडी भारत सरकार के एक योजना के तहत हरियाणा राज्य में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत है। और स्मार्ट मीटर के 3 गुण हैं। एक तो स्मार्ट मीटर की रीडिंग के लिए कंज्यूमर के मकान में या मीटर के पास जाने की जरूरत नहीं, हम दूर से ही मीटर को रीडिंग कर सकते हैं। जब ट्रेडिशनल मीटर रीडिंग होती है तो कई बार मीटर रीडर गया नहीं और अपने मन से कुछ लिख दिया, गया उसको ठीक से दिखा नहीं, कुछ लिख दिया, वो वाला चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मशीन सॉफ्टवेयर के जरिए रीडिंग होगा, तो जो टाइम में हम रीडिंग करना चाहेंगे उस टाइम में, रात के 12 बजे भी रीडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं और करेक्ट रीडिंग होगा। इसलिए कंज्यूमर का जो दिक्कत था वो ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा, इसमें प्रीपेड मीटरिंग का भी बंदोबस्त है। कोई अगर चाहे कि वो प्रीपेड तरीका अपनाएगा तो वो पहले पैसा देगा और उसको प्रीपेड की चार्ज मिलेगा, जैसे फ़ोन में होता है, सेल फोन में होता है, और वो उसको इस्तेमाल करेगा। अगर वो उसको इस्तेमाल करता है, जो हमारा टैरिफ है उसमें 5% की रियायत उसको मिलेगा। तीसरी चीज़ है, ये मीटर को सप्लाई बंद करने के लिए, जैसे DTH में होता है या जैसे सेल फोन में होता है, आप पेमेंट नहीं करते हैं, वो 2 मैसेज आपको देते हैं कि आप करो नहीं तो कट जाएगा, वैसे ही हम कर सकते हैं और दूर से भी कनेक्शन काट सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा पावर यूटिलिटी के चेयरमैन PK दास। इन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में पावर की क्या स्थिति है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।